अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपको ट्रांसलेशन के लिए एक लाइन दी है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है। अच्छा जी, ट्रांसलेशन के लिए जो लाइन है वो है कि खिड़की में से एक ईंट धमाके से आ गिरी। इसको हमने ट्रांसलेट करना है। आप ज़रा सोचें कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, बस उसी पे हमने आज थोड़ी सी बात करनी है। पहले आप सोचें खुद कि आप कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, अपने माइंड में सोचें। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है और कौन सा वर्ड यूज़ किया है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है वर्ड क्रैश। ठीक है, क्रैश के बहुत से मीनिंग्स हैं। क्रैश वर्ब भी है, नाउन भी है। यहाँ पे मैंने वर्ब भी यूज़ करना है और नाउन भी यूज़ करना है। इस वीडियो में 2-3 मीनिंग्स में हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, वो जो सेंटेंस दिया था मैंने ट्रांसलेट के लिए, उसको उसके लिए यहाँ क्रैश का जो मीनिंग है वो है धमाके से कोई चीज़ आ गिरना। ठीक है, धमाके से कोई चीज़ ज़ोर से आ गिरे तो उसके लिए हम क्रैश का वर्ड यूज़ करेंगे। जो वर्ड था, जो सेंटेंस था वो था कि खिड़की में से एक ईंट धमाके से आ गिरी। तो उसके लिए कैसे हमने ट्रांसलेट किया है कि अ ब्रिक क्रैश्ड थ्रू द विंडो। ठीक है, क्रैश थ्रू, क्रैश की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होगी क्रैश्ड थ्रू द विंडो। कि खिड़की में से एक ईंट यानी धमाके से आ गिरी, ज़ोर से आके गिरी, उसके लिए हमने क्रैश यूज़ कर लिया है। वर्ड क्रैश एक वर्ब है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह क्रैश के लिए एक और हमने वर्ड यूज़ किया है, उसका एक और मीनिंग है। यहाँ पे ये फिर अगेन वर्ब भी है। इसका एक और मीनिंग है कि किसी कंप्यूटर या किसी सिस्टम का अचानक खराबी के बायस बंद हो जाना। यानी कोई हमारा टेलीकम्युनिकेशन का कोई सिस्टम हो या वैसे कोई सिस्टम हो, उसका अचानक से बंद हो जाना हो, तो उसके लिए हम क्रैश का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज़ की है कि कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाने से बहुत अहम रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना, उसके लिए भी क्रैश का वर्ड यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि ओइंग टू कंप्यूटर क्रैश वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड वाज लॉस्ट। ठीक है, ओइंग टू की वजह से, जब की वजह से के लिए हम ओइंग टू यूज़ करते हैं तो वो हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग यही होता है कि की वजह से या कि उसके रीज़न से। ओइंग टू द कंप्यूटर क्रैश यानी कंप्यूटर के अचानक से किसी खराबी से बंद हो जाने की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड वाज लॉस्ट। यहाँ पे क्रैश का मीनिंग किसी कंप्यूटर में खराबी के लिए हमने यूज़ कर लिया है। अब एक और देख लेते हैं, वो क्या है क्रैशी का मीनिंग। अच्छा, ये है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ये नाउन है। क्रैश कोर्स वो होता है कि एक ऐसा कोर्स जिसमें वहाँ आप बहुत कम वक्त में बहुत सी मालूमात हासिल कर लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, ये नाउन है। वो पीछे वर्ब था क्रैश, ये क्रैश कोर्स आ गया है, ये नाउन है कि जिसमें आप थोड़े वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, उस कोर्स को हम कहते हैं क्रैश कोर्स। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल में यूज़ करके देखने कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल दी है मैंने इसके लिए कि किसी भी मुल्क का दौरा करने से पहले एक छोटा सा कोर्स इस मुल्क की ज़ुबान और तहजीब के बारे में कर लेना बेहतर है। इसको हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्रैश कोर्स यूज़ किया है कि इट इज़ बेटर टू टेक क्रैश कोर्स, कि ये बेहतर है कि हम एक क्रैश कोर्स कर लें, एक छोटा सा कोर्स कर लें जिसमें हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट द लैंग्वेज एंड कल्चर अबाउट द लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी मुल्क की ज़ुबान या उसके तहजीब के बारे में बिफोर विजिटिंग एनी कंट्री, किसी कंट्री को विजिट करने से पहले उसकी लैंग्वेज और उसके कल्चर के बारे में एक क्रैश कोर्स कर लेना बेहतर है। ठीक है, क्रैश कोर्स ये था, नाउन था, और ये थोड़े से वक्त में ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए हम क्रैश कोर्स करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह एक और नाउन है, वो है क्रैशिंग बोर। क्रैशिंग बोर भी एक नाउन है। इसका मीनिंग है कि एक ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा बोर करने वाला हो, ये नाउन है क्रैश बोर। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना लें कि ही वाज क्रैशिंग बोर ड्यूरिंग हिज लेक्चर। आई होप कि आई वाज नॉट क्रैशिंग बोर ड्यूरिंग माय वीडियो, मे बी आई वाज। ठीक है, ये हम ऐसे कर सकते हैं। क्रैशिंग बोर नाउन है, यानी एक ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा बोर करने वाला हो। बस यही इसके लिए मैंने यूज़ किए थे आज के वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लें ताकि आप 2-3 ये जो वर्ड्स हैं वो आपको मेमोराइज हो जाए अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।